नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया में ये बहुत चीज़ें चल रही हैं कि महाभारत की असली वजह एक स्त्री जो कि द्रौपदी थी और उसका कारण सब यही मानते हैं और यही सोचते हैं कि उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। जबकि आप वेद व्यास की महाभारत पढ़ने जाएंगे, वहाँ पे ऐसा कहीं पे भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि उन्होंने दुर्योधन को अंधे का पुत्र अंधा कहा था। अब आप भी सोचिए, वो सती, वो इतने इंटेलिजेंट है, इतने आध्यात्मिक, इतने होशियार और बुद्धिमान युधिष्ठिर की पत्नी, पांडवों की पत्नी ऐसा शब्द कह ही नहीं सकती। सेकंड, मैं आपको उसके अलावा और भी 5 से 6 कारण दिखा देता हूँ वो जो कि महाभारत की असली वजह थे और वो भी कारण हो सकते थे। समझो, क्या भीष्म पितामह ने शादी कर ली होती तो महाभारत होती? कदापि नहीं होती, क्योंकि भीष्म पितामह अगर शादी करते तो उनके पुत्र उत्तराधिकारी होते। सेकंड, अगर क्या धृतराष्ट्र अंधे की जगह अगर सही आंख होती तो उनका महाभारत होती? कभी नहीं होती। जब पांडुराज वनवास गए थे, उनको जब एक ऋषि का श्राप लगा था, तब उन्होंने अपना उत्तराधिकारी धृतराष्ट्र को देके वो गए थे। क्या उनको ऋषि का श्राप न लगा होता तो वो जाते वनवास? कभी नहीं जाते। और जब वो वनवास नहीं जाते तो धृतराष्ट्र के मन में इतना आता ही नहीं अहंकार कि मैं राजा बनूंगा करके। एक और कारण, क्या विदुर जी के कहने पर विदुर जी के कहने पर जब गांधारी ने दुर्योधन को मार दिया होता, मृत्युदंड उस टाइम अगर छोटे में ही मार दिया होता तो महाभारत होती? कभी नहीं होती। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, कर्ण, इन 2-3 में से क्या 1-2 अगर पांडवों के पक्ष में चले जाते तो महाभारत होती? कभी नहीं होती। ये तो छोड़ो, कर्ण अगर अकेला ही पांडवों के पक्ष में चला जाता तो भी नहीं होती। ऐसे ऐसे कई कारण हैं और उससे भी बड़ा कारण है होनी। ये प्रकृति का नियम है कि आप और हम किसी एक दूसरे की बिना कुछ जाने, बिना डीप जाने, बिना ऐसे ही कुछ सोचे समझे आलोचना करते थे। रियलिटी ये है कि जो चीज घटना होना तय है वो हजारों साल पहले से फिक्स है, प्री प्लान है। जब उनका जन्म हुआ था उससे पहले ही सबको उनका फिक्स हो गया था कि वो किससे हाथ से मरेगा। अभी ये सब नहीं होती तो क्या आज आप और मैं इस बात के लिए इस चीज सब इंस्पिरेशन होते? अब सुनते क्या, अब जब पांडवों का, महाभारत का ये सब अभी हिस्ट्री सुनते तभी अपन को इंस्पिरेशन मिलता है, एक सीखने को मिलती है। तो ये सब हुआ, जो भी होता है प्रकृति में अच्छे के लिए होता है। और प्रकृति का एक बड़ा और नियम है कि होनी जब होती है तब कोई कुछ कारण लेके आती है और आप और हम बिना कुछ थोड़ा अल्प बुद्धि से ये सोचते हैं कि इसका कारण वो थे, इसका कारण ये थी। रियलिटी में यह है कि जब ये प्रकृति हरि महाविष्णु ने बनाई है वो बहुत सोच समझ के बनाई है और इसमें कोई भी कमी नहीं है। उनकी जो सोच, हमारी जो सब सोच जहाँ पे खत्म होती है वहाँ पे उनकी सोच शुरू होती है। वो इतने बुद्धिमान परमात्मा ने जो भी प्रकृति बनाई है इसमें कोई कमी नहीं है। जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। आप और हम बिना कुछ अल्प बुद्धि से, छोटी बुद्धि से किसी और को जिम्मेदार मानते हैं। अब रियलिटी ये है कि उनका प्लान वो ही समझे और आप और हम तभी जान पाते 1% जब अपन कुछ उनको सरेंडर करते हैं, आत्मसमर्पण करते हैं, ध्यान करते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल बनते हैं, आध्यात्मिक बनते हैं, तभी ये सब चीज़ जानते हैं। तो एक स्त्री को कोई चीज़ का अपन घटना का क्या बोलते हैं वो जिम्मेदार नहीं मान सकते। आशा करता हूँ कि आपको कुछ न कुछ अच्छा इस स्टोरी में ज़रूर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप हो सके तो कुछ ऐसे इंसानों के साथ ये स्टोरी शेयर करो जो किसी बाजू घर का कूड़ा आपके घर में फेंक दिया, आपने आगे सोशल मीडिया में ऐसे आगे फेंक दिया। आजकल ये बहुत हो रहा है और बिना कुछ स्टोरी जाने, बिना कुछ सोशल मीडिया को आप क्या बोलते हैं सोचे समझे आगे कुछ शेयर न करें। ट्राई टू अंडरस्टैंड रियलिटी को समझ कर कृपया आगे शेयर करने की कोशिश करें। धन्यवाद। राम राम सा, हरे कृष्णा।